हेलो नमस्ते दोस्तों, एजुकेशन विद बी आर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि RS प्री एग्ज़ाम 2023 को लेकर मैं एक वीडियो आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक नया जो फ्लैगशिप योजना है, राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे दोस्तों, एक फ्लैगशिप योजना है, जो टॉप मोस्ट फ्लैगशिप योजना है उसको लेकर एक आपके सामने मैं बताता हूँ, जो शॉर्टकट में मैंने ली है दोस्तों। और आपको अब ये वीडियो बहुत किफ़ायती होगा दोस्तों। आपका समय गंवाए बिना आपको बताता हूँ दोस्तों कि मुख्यमंत्री जी का बजट भाषण था, उसके अंदर 10 फरवरी को था। वो बतौर वित्त मंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे 2324 के रूप में। भारतीय अनुच्छेद 202 के तहत वो राज्य में प्रतिवर्ष रूप में विधानमंडल के रूप में अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहला बजट प्रश्न, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो 4 अप्रैल 1952 को पेश किया था, वो भी नाथूराम मिर्धा ने किया था दोस्तों। ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है प्रश्न। उस समय नाथूराम मिर्धा राजस्थान के वित्त मंत्री हुआ करते थे। पहला बजट राजस्थान के वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा ने पारित किया था और वर्तमान 10 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। उसमें ये थोड़ी मुख्यमंत्री बजट भाषण की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ये आपके पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न कभी भी आ सकता है दोस्तों। 2021 में बजट 2022-23 के अंदर पहला कृषि बजट पर प्रस्तुत किया था दोस्तों। और इसकी थीम थी 2023-24 बजट की थीम क्या थी? बचत, राहत और बढ़त ये थी। राजकोषीय संकेतक क्या है दोस्तों? राजस्व प्राप्ति, जिसमें 2,33,900 1 लाख, और राजस्व व्यय था वो 2,58,883 करोड़ रुपये था। अब दूसरा दोस्तों, जैसा कि दोस्तों राजस्थान क्रीड़ा परिषद अकादमी के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों राजस्थान क्रीड़ा परिषद अकादमी है, जिसको हम बालिका बास्केट अकादमी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इसको बालक हॉकी अकादमी उदयपुर में है, जबकि बालिका बास्केटबॉल जयपुर के अंदर है, जबकि बालक है वो जयपुर के अंदर है। ठीक है, बालिका तीरंदाजी जयपुर के अंदर है, तो भी आवासीय खेल भी जयपुर के अंदर है। बालिका एथलेटिक्स भी जयपुर के अंदर है। तो बास्केटबॉल, तीरंदाजी, एथलेट, वॉलीबॉल और हॉकी ये सब के सब कहाँ हैं? पूरे जयपुर के अंदर है। और बालकों के भी लगभग बालक तीरंदाजी है, ये डूंगरपुर के अंदर है। ये थोड़े ध्यान रखना दोस्तों। ये प्रश्न बालक फुटबॉल अकादमी कोटा के अंदर, ये पहले प्रश्न आया था एक बार। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, ये थोड़ा बालक अकादमी वाला, ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। ये अकादमियाँ विशेष रूप से कभी कभी प्रश्न पूछ ले, तो एक बार देख लेना दोस्तों। तो राजस्थान MSME एक्ट 2023, ये एक्ट 2023 के अंदर आया था दोस्तों, जिसमें राजस्थान के शुष्क जिसमें सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम शोधन 2023 को 20 मार्च 2023 को पारित कर दिया गया था। राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से भागीदारी रूप से स्वरूप बदलेगा। और इस अधिनियम के तहत आपको राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन के लिए 3 वर्ष से बढ़ाकर इसको 5 वर्ष तक इसका बढ़ा दिया दोस्तों। राज्य सरकार ने इसको गति देने के लिए 3 वर्ष से अनुमोदन किया, 3 वर्ष से बढ़ाकर इसको 5 वर्ष कर दिया है। ठीक है, जिसमें दोस्तों बढ़ेगा दोस्तों। और MSME पॉलिसी 5 वर्ष किसी भी निरीक्षण या NOC से मुक्त करने का खत खोला गया है दोस्तों, रास्ता खोला गया है। यानी कोई भी पहले 5 वर्ष से पहले कोई निरीक्षण नहीं करेगा, कोई NOC नहीं लेनी पड़ेगी आपको। एक बार ली, उसको 5 वर्ष काम करो। राज्य देश का पहला राज्य जहाँ MSME हस्तशिल्प नीति लेकर आया है। यानी राजस्थान कैसा देश है? देश का पहला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जो MSME नीति लेके आया दोस्तों। दूसरा प्रश्न, राजस्थान का अधिवक्ता संरक्षण, यानी जो एडवोकेट है उनके लिए संरक्षण है, जो एक नियम लेके आए हैं, जिसको कहते हैं, वो एक बिल लेके आई है सरकार। अधिवक्ता संरक्षण में 2023 21 मार्च 2023 को पारित कर दिया गया। और कर्तव्य का पालन के दौरान अधिवक्ता के विरुद्ध हमला, गौर आपत्ति ये सब कार्य करेंगे तो उसके प्रति आपको बिल के तहत उनकी संपत्ति नुकसान हो जाएगा या कुछ भी हो जाए तो उसके साथ उनकी जांच होगी। उनको त्वरित रूप से हमले के आरोपी उसको 2 वर्ष के अंदर कैद हो जाएगी और 25,000 उसको जुर्माना लगा दिया। ये एक सरकार एक बिल लेके आई है अधिवक्ताओं के पक्ष में दोस्तों। अब दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल भी आया था, ये भी विधानसभा में प्रस्तुत किया था 20 मार्च 2023 को।
ठीक है, प्रस्तुत कर दिया था। 20 मार्च 2023 को इसको पारित भी कर दिया। राजस्थान सरकार निर्वाचन अयोग्य रखने वाले नगर पालिका सदस्यों की जाँच करवाना हटा देगी। न्यायपालिका नगर पालिका अधिनियम 2009 और 39 कानून अनुसंशोधन कर नया खंड शामिल कर दिया है। कौन सा शामिल कर दिया है? उसमें ये संशोधन किया है कि चुनाव याचिका से हटा गया, चुनाव याचिका उससे हटा दिया गया और निर्वाचन तिथि 1 माह से पूर्व अवधि दायर होनी जरूरी है दोस्तों, यानी कोई भी प्रकार की ये एक हटा दिया था दोस्तों इसमें से। उसके बाद में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक योजना, जो इसका समापन 23 जून 2023 से किया जा रहा है दोस्तों। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 23 जून 2023 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसका आयोजन लगभग 130 करोड़ खर्च होंगे। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है 29 अगस्त को। और उसके बाद में मुख्यमंत्री बजट 2023 इसमें राजीव गांधी ओलंपिक योजना को कबड्डी, खो खो, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, महिला वर्ग खेलों के शामिल किया गया है दोस्तों। ये सब इसमें शामिल कर दिए हैं दोस्तों। शहरी ओलंपिक के दौरान कबड्डी, बारकोड, खो खो, कबड्डी ये सब शामिल कर दिए हैं। इन खेलों का उद्देश्य खेलों का सकारात्मक वातावरण तैयार किया गया दोस्तों। ये तो था दोस्तों ओलंपिक, और इनका ओलंपिक का अभी समापन थोड़ा लेट हुआ है, तो इसलिए इसका समापन हुआ है 29 तारीख हुआ है, 29 सितंबर को समापन हुआ है दोस्तों, और 29 तारीख से इसका स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ये थोड़ा राजस्थान स्वास्थ्य बीमा अधिकार आपको थोड़ा क्या है कि इसको थोड़ा विधेयक बताना ज़रूरी दोस्तों। क्यों बताना है? क्योंकि इनका ये अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार विधेयक बिल जो सरकार लेकर आई थी विधानसभा के, इसका बहुत भरपूर रूप से विरोध हुआ। आपको पता है दोस्तों, बहुत विरोध हुआ था इसका। राजस्थान की सभी डॉक्टर हड़तालों पर चले गए थे। फिर राजस्थान उस समय आई फ्लू चल रहा था, ये जुलाई के अंदर इसको प्रस्तुत कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद में राजस्थान सरकार बहुत इस पर हड़ताल हुई थी, और उस समय सरकार ने इसमें कुछ संशोधन भी किए थे। तो ये बिल है क्या? राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2021, इस बिल 21 मार्च 2023 को राजस्थान के स्वास्थ्य बिल पारित कर दिया है। इसकी गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रत्येक सार्वजनिक स्वास्थ्य जिसमें से OPD और IPD लाभ उठाने का अधिकार देता है। फिर दोस्तों इसमें पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उपचार देरी नहीं होगी, और वे नहीं करने पर राज्य सरकार को पुनर्भरण किया जाएगा। यानी कोई भी प्रकार का जो भी व्यक्ति जाएगा तो उसको इलाज करना ही पड़ेगा डॉक्टर को उसे पैसे दे या न दे। ये भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी ये भी नियम लागू है दोस्तों। तो ये बिल इसी सरकार लाई थी, और इसी के सामने भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे। लॉजिकल शिकायत का गठन करें इससे पहले 50 बेड कम से कम मल्टी, जो 50 बेड वाले थे ना, वो इसकी 50 बेड हॉस्पिटल थे ना, इसके कानून के दायरे में आते थे। और उनको किसी भी मरीज़ को बिना किसी रुपये लिए उसको एडमिट करना पड़ता था, उनका पूरा इलाज करना पड़ता था। सरकार उनको रुपये देगी, अब सरकार कब देगी वो जाना। इसी वजह से वो उनके डॉक्टर थे, उनके सामने क्या कर रहे थे? हड़ताल कर रहे थे दोस्तों। और जिन अस्पतालों में राज्य सरकार कोई रियासत नहीं ली है, तो वहाँ अस्पताल वो उनको छूट नहीं ली जाती, तो कोई कानूनी वैधता नहीं थी। जो सरकार से कोई पैसे वे नहीं लिए थे, तो उनका तो कोई जरूरी नहीं थी दोस्तों। अब कानून होगा, अस्पतालों में किसी प्रावधान या उल्लंघन करने पर 10,000 का जुर्माना था। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 25,000 का। व्यक्ति इलाज नहीं मिलने पर संबंधित शिकायत 15 पर 3 दिन का निवारण। कोई भी शिकायत करे तो 15 दिन के अंदर चिकित्सा प्रभारी करनी होगी थी, वरना 3 दिन की शिकायत निवारण करेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो 30 दिन में करना होगा। समाधान नहीं होने पर उसको लॉजिकल गिल्ड के पास भेजा जाएगा। मामला स्टेट यानी मतलब न्यायालय में भेजा जाएगा। ये दोस्तों यहाँ दिखेगा, देखो 3 दिन निवारण करने की, यदि नहीं करेगा तो 30 दिन में करना होगा। समाधान नहीं होने पर इसको स्टेट लॉजिकल ग्रीवेंस में भेजा जाएगा। ये बात थी यहाँ। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 47 के अंदर दिया गया है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य है के तहत स्वास्थ्य और कल्याण अधिकारों के एक्टिविटी सुरक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने की सुरक्षा, जो परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य का लाभ है दोस्तों। अब तथ्य का अधिकार, मौलिक अधिकार इसमें ये भी दिया है, जिसके 1984 की धारा को देखते हुए इसमें दिया गया है दोस्तों। तो ये मेन तो ये था दोस्तों, ये किसके लिए था और क्या नहीं था। 21 मार्च को पारित हुआ था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब राजस्थान वन नीति थी वो आपके राजस्थान वन नीति थी वो दोस्तों।
वन नीति चुनौतियों संभावनाओं के फलस्वरूप राज्य वन नीति एक नीति को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता महसूस हुई। परिणामतः ये वन नीति 2023 में प्रादुर्भाव हुई। यानी वन नीति थी वो आपकी 2023 में वन नीति नई वन नीति बन गई थी, जिसमें 20% के विरुद्ध 7.42% वनस्पति है उपस्थित है। अब है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव दोस्तों। ये उद्योग हस्तशिल्प उत्सव है, उसको 15 जनवरी 2023 तक किया गया था। तो विकासशील उद्यमशील राजस्थान थीम पर आधारित था। ये थीम क्या थी? राजस्थान उद्यमशील राजस्थान, ये थी इसकी थीम थी दोस्तों। इस उत्सव में केंद्रीय पंडाल, औद्योगिक प्रदर्शनी और विकास प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी दोस्तों। और ये इसमें एक 91 से एक लघु उद्योग भी औद्योगिक प्रदर्शनी भी लागू हुई थी दोस्तों। राज्य स्तरीय पर्यावरण समारोह दोस्तों, ये भी इसमें था दोस्तों। और विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। पर्यावरण के दिवस पर रन फॉर एनवायरमेंट दौड़ के राजभवन माउंट आबू में राज्यपाल कलराज मिश्र ने हरी झंडी दिखाई। प्रश्न पूछ ले यदि जाए तो दौड़ में यदि रन फॉर एनवायरमेंट दौड़ इसकी शुरुआत किसने की? राज्यपाल ने। कहाँ से की? राजभवन माउंट आबू से की थी। और इस समय ये था दोस्तों। अब इसमें दोस्तों एक मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है, ये है टॉपिक आपका जम्बूरी। आपको पता है दोस्तों, 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। नीमली रोड पाली के अंदर से इसको प्रारंभ कर दिया गया था दोस्तों। और जिसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति। इस जम्बूरी गीत प्रारंभ हुआ था वो प्रोमो गीत पाली धरा लाग्यो मेड़ो, और ये इसकी थीम थी। जम्बूरी में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका अस्थायी रूप से नाम दर्ज किया गया था। और सभी यूनिफॉर्म के सभी छात्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण में शपथ ली गई थी, ये भी ली गई दोस्तों। और ये 69 साल बाद मेज़बानी मिली थी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये इसमें आ सकता है दोस्तों। 1956 में जम्बूरी का आयोजन किया गया था पहली बार। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 2022-23 25 करोड़ का बजट घोषणा उस टाइम लगी थी दोस्तों। और स्काउट गाइड जम्बूरी की 25वें संस्करण आयोजन दक्षिण अफ्रीका कोरिया में 2023 अगस्त 2023 में किया जाएगा। अभी अगस्त 2023 में कोरिया में हुआ है दोस्तों। जनवरी में कहाँ हुआ था? रोहित के अंदर हुआ है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें ये कमिश्नर वाले कुछ नहीं दोस्तों। बैंड दूसरे देश पर प्रथम स्थान रहा पाली के। और जम्बूरी भारतीय सेना वायुसेना ने प्रथम सूर्य प्रदर्शन किया था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थोड़ा मोस्ट प्रश्न था, इस वजह से मैंने लगा लिया। अब आपको थोड़ा दोस्तों महंगाई राहत कैंप है उनके संबंधित कुछ बता देता हूँ। मोस्ट फैक्ट है वो इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना प्रारंभ कब हुई? 2023 को 1 अप्रैल को हुई थी। लाभ प्रारंभ 1 अप्रैल को ही हो गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना ये 1 मई को प्रारंभ हुई और 1 जून को लाभ का प्रारंभ हो गया। यानी प्रारंभ कब हुई? लाभ तो मारो, प्रारंभ कब हुई ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना कब याद हुई? प्रारंभ हुई 1 अप्रैल को हुई। निःशुल्क बिजली योजना कब हुई? 1 मई को हुई। निःशुल्क कृषि बिजली योजना कब हुई? 1 मई को। इसके अंदर 2000 यूनिट और निःशुल्क बिजली के अंदर 100 यूनिट। निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना 25 मई को। और 25 मई 2023। सामाजिक सुरक्षा योजना ये 1 मई को सामाजिक सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा तो 30 मार्च को हुई थी। और 30 अप्रैल को क्या हुई थी? ये हुई चिरंजीवी दुर्घटना योजना, जो कितनी थी? 5 लाख रुपये। और स्वास्थ्य योजना कितने की है? 25 लाख रुपये तक। तो दोस्तों ये थोड़ी मोस्ट योजना थी, इसको आप ज़रूर एक बार कंसल्ट करें दोस्तों, याद करें दोस्तों। छुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान, ये अजमेर के जिला कलेक्टर थे अंशदीप द्वारा स्टार्ट की थी, अंशदीप सर द्वारा स्टार्ट की थी। और अजमेर के जिला कलेक्टर थे अंशदीप सर सी, जिनके द्वारा शुरू की थी। और इस कलेक्टर सर ने सबसे पहले 25 से 19 अप्रैल के बीच में प्राइवेट स्कूलों के जाकर लैंगिक विषय, सैनिटरी हाइजीन जैसे विषय में सोच बदलने की खुलकर बात की थी। और ये तीसरे चरण में ये प्रारंभ हो गई थी, जैसे 13 फरवरी 2023 को निजी विद्यालय में लॉन्च किया गया था। अजमेर जिले के 465 विद्यालय में ये छुप्पी तोड़ो बात करो अभियान थी, खुलकर बोलो अभियान प्रारंभ हुआ था दोस्तों। राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023। मिलेट के अंदर क्या आता है आपको पता है? बाजरा, ज्वार, गेहूं, कोंदा, कुटकी, ये सब आते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है ये कोंदो, ये सब कुटकी, सावा, ये सब आते हैं दोस्तों। और ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 13 मार्च 2023 को मनाया गया था। और राजस्थान में राज्य कृषि प्रबंध यहाँ प्रारंभ हुआ था, दुर्गापुरा जयपुर में हुआ था दोस्तों, प्रारंभ हुआ था ये मिलेट। अब आता है दोस्तों इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान सरकार की एक
फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है दोस्तों। इंदिरा गांधी में 980 रसोइयों का संचालन किया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री कोई भी भूखा न सोए, ये थीम थी दोस्तों, कोई भी भूखा न सोए। कोरोना के स्टार्ट की गई 20 अगस्त 2020 से प्रारंभ की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से 1 जून 2023 से फिर प्रारंभ कर दिया गया था। और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की, जिसमें 8 रुपये में भोजन दिया जाता है, जबकि 12 रुपये में सरकार द्वारा उनको थाली अनुदान दिया जाता है। और इससे बढ़ाकर 1 रुपये 2022 से 12 से 17 रुपये कर दिए गए हैं दोस्तों। इसलिए ये गरीब जो मजदूर कोचिंग छात्रों और उन सभी बच्चों के लिए बहुत सस्ता खाना दिया जा रहा है। और 2023 में इसको बढ़ाकर इसकी संख्या कर दी हुई 2000 कर दी, वर्तमान में इसकी 2000 कर दी। ये कब हुई? ये 23 तारीख से 23/9 से राहुल गांधी जी ने इसको 2000 करने के उद्घाटन कर दिया दोस्तों। एक आपको पद्मश्री सम्मान पुरस्कार योजना, ये भी थोड़ा देख लें दोस्तों। पद्मश्री सम्मान 2000 ये 4 हस्तियों को मिला है। उनमें से राकेश झुंझुनवाला जी को मिला है, एक उस्ताद अली हुसैन मोहम्मद बंधु को मिला है, लक्ष्मण सिंह को मिला, मूलचंद लोढ़ा को मिला, इन चारों को मिला ये। अब है ये प्राकलन समितियाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसमें से एक प्रश्न RS 2021 के अंदर भी आया था, RS 2015 के अंदर भी था, 2011 के अंदर भी है। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें ये समिति और उसके सभापति याद जरूर रखना, प्रश्न आएगा दोस्तों। जल लेखा समिति राजेंद्र राठौड़ जी, प्रकलन समिति क राजेंद्र पारिक, ठीक है। प्रकलन समिति ख दयाराम परमार, राजकीय उपक्रम समिति गोविंद सिंह डोटासरा, नियम समिति, नियम तो आपको पता है कौन बनेगा, अध्यक्ष वही बनेगा, तो नियम CP जोशी जी। सदाचार समिति दीपेंद्र सिंह, विशेष अधिकार संदीले साहब, क्योंकि संदीले साहब विशेष अधिकार होते हैं, क्योंकि CP जोशी के बाद में संदीले साहब ही चेयर पर बैठते हैं। महिलाओं के बारे में कौन बोलती थी ज़्यादा? अनिता भैया पटेल। तो महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन थी? सभापति अनिता पटेल थी। पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह थे। अनुसूचित जनजाति नगराज, और अनुसूचित जन कल्याण मंत्री तो अशोक खंडा। अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद नवाब अमीन खान जी बनाया, जो शिव से विधायक है। याचिका समिति अर्जुन लाल जिनगर जी। और सरकारी आवासनों की समिति गुरमीत सिंह कुन्नर। पर्यावरण संबंधी मंजू देवी जो जायल से विधायक है। और पुस्तक समिति राम नारायण मीणा है। और प्रश्न एवं संदर्भ समिति विनोद कुमार। और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नरेंद्र बुढ़ानिया। स्थानीय निकायों को द्वारा ये राजकुमार शर्मा जी। ये सब दोस्तों मैंने फैक्ट लिए हैं दोस्तों। ये राजस्थान सरकार की ये बुक है दोस्तों, सुजस नामक बुक है, उनसे लिया है दोस्तों। और जिसमें ये लिखे हैं सब, इसमें इस निर्णय उपलब्धियाँ यहाँ से लिए दोस्तों मैंने। तो बहुत ऑथेंटिक किताबों से आपका लिए हैं दोस्तों, और बहुत ऑथेंटिक रूप से। अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आपके पास चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई है। और उस समय 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था। 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया था। और वर्तमान में इस संख्या को बढ़कर वर्तमान 2023 में बढ़कर इसको 25 लाख कर दिया दोस्तों। और ये चिरंजीवी यदि दुर्घटना बीमा है, ये 5 लाख से बढ़ाते हुए 10 लाख कर दिया गया वर्तमान 2023 में। घोषणा के तहत इसकी चिरंजीवी योजना प्रारंभ कब की गई? दुर्घटना बीमा कब प्रारंभ की? 1 मई 2022 से प्रारंभ कर दी गई थी। ये थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना। थोड़ा फैक्ट ले गया दोस्तों, ये एकदम फैक्ट है आपके पास में, ये एकदम फैक्ट ले गया हूँ दोस्तों। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब भी प्रारंभ हुई? जून 2021 में। प्रतियोगिता परीक्षा अनुप्रति कोचिंग, उसके लिए IS RS के लिए 40,000 दिए जाएंगे, वरना 15,000 छात्रों को एडमिशन दिया जाता है। वर्तमान 2023 में क्या किया कि 30,000 छात्रों को, 15,000 से बढ़कर 30,000 छात्रों को क्या दिए जाएंगे? एडमिशन दिया जाएगा, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना। दूसरी आती है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। ये कब प्रारंभ हुई? 19 नवंबर 2022 से। BPL परिवार इसमें भी दिए जाएंगे। 2000 उद्गम हुआ था मातृत्व योजना, ठीक है। और 2023 से संपूर्ण राज्य में ये लागू हो गई थी। पहले थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और 12 के अंदर प्रारंभ हुई थी। 2023 में ये संपूर्ण राज्य में प्रारंभ हो गई। और इसको कितने 5 चरणों के अंदर 6,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। तीसरी थी कालीबाई भील, किससे संबंधित हो? स्कूटी योजना संबंधित है। प्रत्येक बालिकाओं को स्कूटी दी जाती है, जो बालिकाएँ जो टॉप रहती है हर जिले में। पर्यटन उद्योग का दर्जा 1989 के 89 के अंदर, और पूर्ण रूप से उद्योग दर्जा दिया गया 18 मई 2022 को। वर्तमान पूर्ण उद्योग दिखाड़े पर्यटन को उद्योग को दर्जा दे दिया दोस्तों। उसका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आपको सब पता है, प्रारंभ 2 फरवरी 2019 को ही दोस्तों। ये फैक्ट है, ये न्यूज़ बहुत डेट याद रखना। बेरोजगारी भत्ता पहले 3,000 दिए जाते हैं, महिलाओं को 35 दिए जाते हैं। 1 फरवरी 2022 से
बेरोजगारी भत्ता 4,000 और 4,500, महिलाओं को 4,500 दिए जाते हैं। 3 माह की ट्रेनिंग दी जाती है 4.5 घंटे प्रतिदिन। उसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो BPL परिवार वाले थे, SC ST अल्पसंख्यक थे, जिनको 31,000 10वीं पास में ग्रेजुएशन थे, उनको 20,000 रुपये दिए जाते थे दोस्तों। अन्यंत्र दोस्तों BPL अन्यंत्र जो BPL प्लस खिलाड़ी थे उनको 21,000 और महिला थी ग्रेजुएशन थी उसको 20,000 दिए जाते थे। एकल नारी सम्मान वेतन योजना, तो 18 से 55 तो आपको 500 रुपये दिए जाएंगे। 55 से 60 है तो 450 रुपये। 60 से 75 उम्र है तो है 1,000 रुपये। और 75 से अधिक उम्र है तो 1,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ये तो सी दोस्तों एकल नारी योजना थी दोस्तों। अब पालनहार योजना जो 2004-05 से इसको लागू की गई थी। आय जो क्या है परोक्ष रूप से देख लो, 0 से 100 वर्ष का वो लड़का है तो उसको 1,500 रुपये दिए जाएंगे। 7 से 18 है तो उसको 25 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। अन्य को भी यही हाल है। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, अब शहर में क्रेडिट योजना दी जाती है जो आपको रुपये लेने के 6 अगस्त 2021 को प्रारंभ कर दी गई। नोडल एजेंसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर होता है। शहरी रोजगार 50,000 रुपये दिए जाते हैं बिना किसी आपके ऊपर टैक्स लिए या ब्याज लिए दिया जाता है। परिवार को जिसके उम्र 50,000 उस परिवार की उम्र 50,000 उससे कम उनके उसके पास में होनी चाहिए इनकम, और उसमें के 15,000 से कम होना चाहिए उनके पास इनकम। अंग्रेजी माध्यम जून 2019 में खोले गए 2023-24 में, और शहरी 1,000 और ग्रामीण 1,000 स्कूल खोले गए थे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये 1 से 8 क्लास तक है। स्कूल में दूध का वेतन करना होता है प्रत्येक सप्ताह के अंदर 2 दिन, जिसमें बुधवार शनिवार को दिया गया है दोस्तों। और 1 से 5 तक 150 ग्राम दिया जाता है, 708 तक 20 ग्राम। निःशुल्क यूनिफॉर्म 2 ड्रेस दी जाएगी 108 तक 1 से 8 1 कक्षा से 8 कक्षा तक, और 200 रुपये प्रतिदिन। मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, तो ये प्रारंभ 2019 से की, और लघु उद्योग को स्थापना पर आपको कितने दिए जाएंगे 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और ऋण अनुदान 25 लाख पर 8% दिया जाएगा, और 5 करोड़ पर 6% दिया जाएगा दोस्तों। ये तो आपको मांगना ही पड़ेगा दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना, तो शुरुआत 1 मई 2021 से, पहले 5 लाख थी, और 2022 में इसको बढ़ाकर 10 कर दिया, और 2023 में इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया दोस्तों। और इंदिरा गांधी रसोई योजना आपको मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसको हम दोस्तों 20 अगस्त को प्रारंभ किया है। 20 अगस्त 20 को प्रारंभ कर दिया गया है। थीम थी इसमें, थीम क्या थी? थीम थी कोई भूखा ना सोए। ठीक है, ये इसकी थीम थी दोस्तों। शहरी क्षेत्रों में 2013 में 2022 में देखो 2020 में ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों, जिसमें ये हुई थी आपको पता है दोस्तों 213 पर हुई थी। 2022 में ये लगभग 1,000 पर हुई थी, और अब 2023 के अंदर इसको 2,000 इसकी संख्या कर दी है। 2,000 इंदिरा गांधी रसोई केंद्र की स्थापना हुई है। केंद्र की स्थापना हुई दोस्तों। अब इसमें प्रत्येक को खाना कितना खिलाएंगे? खाना दोस्तों 8 रुपये में भरपेट खाना। और राज्य सरकार उसको क्या देगी? सरकार पहले 12 रुपये देती थी, वर्तमान उसको जो खाना बनाने वाला है उसको 17 रुपये देती है एक थाली का, और जबकि लोग खाते हैं उसको 8 रुपये में खाना खिला देते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों उसमें क्या क्या खाना आता है कि उसमें 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम उसमें सब्ज़ी होती है दोस्तों, और 250 ग्राम उसमें आटा होता है दोस्तों। ये उसका मेन होता है दोस्तों। और ये 2,000 अब रसोई है, इनका उद्घाटन राहुल गांधी जी ने किया था 22 या 23 सितंबर को किया था दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों नई प्रकार की जानकारियाँ आप लगातार हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। एग्ज़ाम से बाद, एग्ज़ाम से पहले उसके लगातार देते रहेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को हमारा यदि मैटर आपको बहुत अच्छा पसंद आए दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और RS प्री के लिए हमारा ये मैटर दिया गया है, जो हमने बहुत पहले वाली परीक्षाओं को लेकर उनमें से नए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। बहुत बजट दोस्तों और छोटा थोड़ा वीडियो करने की कोशिश की दोस्तों हमने। और हमने जहाँ तक पहले प्रश्न पसंद थे उनको महत्वपूर्ण टॉपिकों को छुआ है, जो आपकी फ्लैगशिप योजना थी राजस्थान सरकार की, उनको इसको थोड़ा टच किया दोस्तों। इसमें विशेषकर
प्रारंभ की डेट है वो ज़रूर याद रखें दोस्तों। आपके लिए बहुत किफ़ायती होगा ये वीडियो, हमें आशा है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अच्छे टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें दोस्तों। कल आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।